अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 9/3/2021। बाबा कहते हैं सबसे श्रेष्ठ शक्ति कहो, पावर कहो, वो है पीस, शांति। शांति का गुण बहुत बड़ा गुण है। दुनिया में भी कहते हैं सबसे भली चुप। जब व्यक्ति शांत स्वभाव का हो जाता है ना, तो वहां पर कलह कलेश अपने आप मिट जाते हैं। जैसे बाबा कई बार कहते, ताली तो दो हाथ से बजती है। अगर हम चुप रहते हैं तो ताली बजने का भी प्रश्न नहीं पैदा होता। तो इस गुण को धारण करना बहुत जरूरी है। और हमारी वैसे भी साइलेंस पावर है, साइंस पावर और साइलेंस पावर। साइलेंस पावर से ही तो बाबा पूरे विश्व पर हमको विजय प्राप्त कराते कि योग बल से बच्चे तुम विश्व की राजाई प्राप्त करते हो। फिर बाबा ने एक बात और ये बताई है कि वैसे तो आत्मा ने अगर शरीर धारण किया तो वो कर्म सन्यासी तो बन नहीं सकते, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़े ना आत्मा को। जैसे ही उसने गर्भ में प्रवेश किया
शरीर चुरपुर करने लगता है, तो आत्मा कर्म करती रहती है। लेकिन फिर भी बाबा के बच्चे कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसको बाबा ने शब्द दिया कर्म संन्यास। वो कौन से बोल है मैं सुनाती नहीं हूँ, बाबा की मुरली में सुनेंगे तो अपने को लगेगा कि ये बोल अभी मुझे कभी नहीं बोलने हैं। सभी नहीं बोलते हैं पर कोई कोई बोलते हैं। तो बाबा कहते बच्चे वो बोल बाबा के बच्चों के मुख से नहीं निकलने चाहिए। बाबा की मुरली सुनेंगे। मिठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। छोटा गुण नहीं, बहुत बड़ा गुण है। ये जरूर सीखना चाहिए। मुझे चुप रहना है। चुप माना शांत, अंदर बाबा की याद हो। ऐसे नहीं मूड खराब है तो इसीलिए हम चुप हैं। वो चुप सर्विस नहीं करता, वो तो वातावरण को बिगाड़ता है। बाबा की याद की चुप हो, शांति हो। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो, और बाबा को तो मन से याद करना है, तो उसमें भी हमें चुप ही रहना है। तो बाबा कहते बच्चे बहुत कमाई जमा कर लेंगे। प्रश्न है कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? वह बोल तुम नहीं बोल सकते हो। उत्तर है ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। कोई कोई बच्चे बोलते हैं ना, पुरुषार्थ में ढीले होते हैं, कहते ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते ये तो कर्म संन्यास हो गया, तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है। बिना पुरुषार्थ के पानी भी नहीं मिल सकता। बिना पुरुषार्थ कैसे कुछ प्राप्ति होगी? हम बैठे रहे, ड्रामा में होगा तो भोजन खाएंगे, भोजन बनाएंगे, तो बैठे ही रहेंगे ना, बनाना पड़ेगा। पानी पीने की भी मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना होता है। तो बाबा कहते ड्रामा में पुरुषार्थ भी नूंदा हुआ है और प्रारब्ध भी नूंदी हुई है, कर्म और कर्म का फल। तो ये शब्द मुख से न निकले, ये शब्द निकलना जैसे कर्म संन्यास को सिद्ध करता है। इसलिए ड्रामा कह करके ना छोड़ नहीं देना है, क्योंकि ड्रामा के अर्थ को यथार्थ रीति जानना बहुत जरूरी है। कई बार कोर्स करने के बाद अगर कोई ने ड्रामा को उल्टा पकड़ लिया, समझ लिया, या उसका अर्थ इस प्रकार निकाला कि कल्प कल्प ड्रामा रिपीट होता है, भगवान कह रहा है, तो ठीक है, हमें कल आना होगा, कल्प पहले आए होंगे तो हम आ जाएंगे। हमारे भाग्य में जो कल्प पहले मिला होगा वो हमें मिलेगा। तो उस प्रकार की धारणा से वो ढीले हो जाते हैं। ये सिद्धांत बुद्धि में नहीं रखना है। अगर इस ड्रामा को इस अर्थ से उठाया तो हम पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ सकते। बाबा कहते बच्चे तुमको आगे बढ़ना है। हर दृश्य ड्रामा में जो पास हो गया सेकंड बाय सेकंड, तब हम समझे कि ये ड्रामा कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, तो हमारी स्थिति अचल रहेगी, अडोल रहेगी। तो ड्रामा कह करके छोड़ नहीं देना है। नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। ऊंच पद पाने के लिए मेहनत करनी होगी। ओम शांति। पहले पहले बच्चों को सावधानी मिलती है। पहली बात बाबा बता रहे, सावधान कर रहे क्या? बच्चे बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो। शब्द ही दो हैं, अलफ और बे। मन मना भव मध्याजी भव।
बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो। याद है ना सभी को? मन मना भव, ये अक्षर भी व्यास ने लिखा है। संस्कृत में तो बाप ने समझाया नहीं है। बाबा तो बड़ी सरल भाषा में समझाते हैं ताकि हर व्यक्ति समझ सके। तो ये जो शब्द संस्कृत के हैं, जो शास्त्रों के अंदर आते, वो तो बाबा कहते व्यास ने लिखा है। बाबा तो हिंदी में समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं कि बच्चे बाबा को वर्षे को याद करो। तो ये है नई बात। बाप कहते हैं हे बच्चों, सॉरी, ये सहज अक्षर है कि हे बच्चों मुझ बाप को याद करो। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे क्या कि हे बच्चों मुझे अपने बाप को याद करो। लौकिक बाप को तो कभी नहीं कहना पड़ता है, अपने आप याद आती है। संबंध जुट गया, प्राप्ति होती है, पालना मिलती है, ऑटोमेटिक याद आती है, बोलना नहीं पड़ता। या कोई माँ बाप को स्कूल में नहीं भेजना पड़ता है बच्चों को कि जाके याद कैसे करना वो सीख करके आओ, तो वो बोलना नहीं पड़ता है। ये नई बात है। तो बाबा को कहना पड़ता है कि बच्चों मुझ अपने निराकार बाप को याद करो। यह भी बच्चे समझते हैं, रूहानी बाप, हम रूहों से बात करते हैं। घड़ी घड़ी बच्चों को कहना होता है, बाबा को कहना पड़ता है क्या? बाबा को याद करो। एक्चुअली ये शोभता नहीं है, सच्ची बात बाबा बता रहे। बाबा को घड़ी घड़ी क्यों कहना पड़ रहा है? बच्चे मुझे याद करो, बच्चे मुझे याद करो। मेरी याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, संस्कार परिवर्तन होंगे, आयु बढ़ेगी, निरोगी काया मिलेगी। एक बार, दो बार, तीन बार, अनेक बार बाबा ने बता दिया, फिर भी हम बच्चे भूल जाते हैं। एक एक मुरली के अंदर कितनी बार बाबा कहते। तो बाबा कहते एक्चुअली तो ये बाबा बार बार कहता रहे बच्चों को, ये शोभता नहीं है। जबकि बच्चे जानते हैं हमारा फर्ज है, हमारा धर्म कर्म है क्या? बाबा को याद करना। देखो 4-5 लाइन के अंदर कितनी बार बाबा ने बताया। तभी तो विकर्म विनाश होंगे ना। बच्चों को निरंतर याद करने की कोशिश करनी पड़े। और एडिशन, बच्चे बाबा को याद करो पर कोशिश क्या करो? निरंतर, उसमें अंतर नहीं पड़े। कर्म करते भी बाबा की याद आवे, सारे दिन में ज्यादा से ज्यादा मन हमारा बाबा में लगा रहे। इस समय कोई निरंतर याद कर नहीं सके क्योंकि टाइम लगता है। ये बाबा भी कहते, ब्रह्मा बाबा, मैं भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ। वह अवस्था पिछाड़ी में ठहरेगी। लेकिन अंत में क्या हुआ? ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए, उसके 2-3 वर्ष पहले सभी दादियों दीदियों से ये अनुभव सुना है और हमने भी किया कि बाबा न्यारे और प्यारे हो गए थे। इस धरती पर साकार में होते हुए भी जैसे नहीं थे, बाबा की वो स्थिति थी। अब हमारा भी समय पिछाड़ी का तो आ गया, शरीर का भी भरोसा नहीं और ड्रामा भी पूरा हो रहा है। तो पिछाड़ी समझ करके अब हमें ये पुरुषार्थ निरंतर करना पड़े। तुम बच्चों को पहला पुरुषार्थ करना है, बाबा को याद करना है। कम से कम 10 बार बाबा ने कह दिया, इतने 6-7 लाइन के अंदर। शिव बाबा से वर्षा मिलता है। भारतवासियों की बात है, ये स्थापना होती है दैवी राजधानी की
और जो धर्म स्थापन करते उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती। ये भी गुह्य राज है। जो धर्म स्थापक आते हैं, द्वापर युग से उतरते हैं और आके अपना धर्म स्थापन करते हैं, वहां पर बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। उनके पिछाड़ी भी आत्माएं आती रहती है जो उनके धर्म की है, तो बहुत इजी फॉलो करती हैं। यहाँ देवी देवता धर्म वाले जो हैं उनको ज्ञान से उठाना पड़ता है, मेहनत लगती। एक तो वो हिंदू धर्म के कहलाते हैं, पतित बन गए, अन्य धर्मों में कन्वर्ट हो गए, बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो देवी देवता धर्म की आत्माओं को ढूंढना पड़ता है, तो बाबा कहते मेहनत लगती है। गीता भागवत शास्त्रों में ये नहीं है कि बाप संगम पर राजधानी स्थापन करते। गीता में लिखा है कि पांडव पहाड़ों पर जाकर के गल के चले गए, मर गए, प्रलय हो गई आदि आदि। इतना बता के गीता को पूरा कर दिया, नो रिजल्ट। वास्तव में ये तो बात है नहीं, फिर भगवान के आने का फायदा क्या। तुम अब पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, जबरदस्त प्राप्ति कराता है। भगवान इस धरती पर क्यों आता है? पांडव भी खत्म हो गए, कौरव भी खत्म हो गए, यादव भी खत्म हो गए, फिर फायदा नहीं। बाबा कहते नहीं, मैं आता हूँ 21 जन्मों का वर्षा देने। और स्कूलों में यहाँ के लिए ही पढ़ाते हैं। साधु संत आदि जो भी हैं वह भविष्य के लिए पढ़ाते हैं, क्योंकि वो समझते हम शरीर छोड़ करके मुक्ति धाम चले जाएंगे। जिस्मानी स्कूलों में बच्चे जानते यहाँ के लिए पढ़ते, डॉक्टर बैरिस्टर बनने को। साधु संत समझते हैं कि भाई भविष्य का भाग्य बनावे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आत्मा जाकर के परमात्मा में मिल जाएगी, तो वो हुआ भविष्य के लिए। परंतु भविष्य के लिए जो पढ़ाने वाला है ना, वो एक रूहानी बाप है, दूसरा कोई भी नहीं, और वो भी 21 जन्मों के लिए। गाया हुआ है, सर्व का सदगति दाता एक। वह तो सब यथार्थ हो जाते हैं, ये बाबा आकर के समझाते हैं। वह भी साधना करते रहते हैं। ब्रह्म में लीन होने की साधना जो है ना, वो अयथार्थ है, क्योंकि ब्रह्म में लीन हो नहीं सकते, तो अयथार्थ हो जाती है साधना। लीन तो किसी को नहीं होना है। ब्रह्म में तत्व कोई भगवान तो है नहीं, वो तो सब रॉन्ग है। झूठ खंड में सब झूठ बोलते हैं, सच खंड में सब सच बोलने वाले हैं। तुम जानते हो भारत सचखंड था, भारत में सचखंड था, अब झूठखंड भारत हो गया। बाप भी तो भारत में आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु ये थोड़ी जानते हैं कि शिव ने आकर भारत को सचखंड बना। अब शिव जयंती में 2 ही दिन बचे, अच्छी तरह आज सबको बताओ, भगवान भारत में आता है। भारत बहुत बड़ा महान तीर्थ स्थान, अविनाशी खंड है, और परमात्मा शिव आते हैं, उनका परिचय दो। वह समझते आता ही नहीं है, क्योंकि वो नाम रूप से न्यारा है, सिर्फ महिमा गाते रहते हैं, पतित पावन ज्ञान के सागर। वो भी क्या तोते मिसल कह देते, बड़ों ने कह दिया उसको फॉलो कर लेते हैं। बाप आकर के समझाते हैं। कृष्ण जयंती मनाते, गीता जयंती मनाते, कहते कृष्ण ने आकर के गीता सुनाई। शिव जयंती के लिए किसको पता ही नहीं है कि शिव आकर के करते क्या है। जयंती मनाई, माना वो आए तो जरूर है, तब तो मनाते। अब वो कैसे आते,
क्या आकर के करते, कब आते हैं, वो नहीं जानते। तो ये रहस्य हमें सबको बताना है। आएंगे भी कैसे, जबकि कहते हो नाम रूप से न्यारा। बाबा कहते मैं बैठ बच्चों को समझाता हूँ, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाबा खुद बतलाते हैं कि मैं आकर भारत को फिर से स्वर्ग बनाता हूँ। कोई तो पतित पावन होगा ना, बुलाते हैं, कोई तो होगा ना। मुख्य भारत की तो बात है, भारत ही पतित है। पतित पावन को ही भारत में पुकारते हैं। खुद कहते हैं विश्व में शैतान का राज्य चल रहा है। बॉम्ब शादी बनाते रहते हैं, उनसे विनाश होना है, तैयारियां कर रहे। ऑटोमेटिक ड्रामा अनुसार विनाश की तैयारियां हो रही है। जैसे ये रावण के प्रेरित किए जाते हैं। देखो ये भी रहस्य बाबा बताते। कौन प्रेरित करता है? रावण करता है। रावण का राज्य कब खलास होगा? भारतवासी कहेंगे जब कृष्ण आएगा। तुम समझाते हो कि शिव बाबा आया हुआ है, वही सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते बच्चे मुझे याद करो, बोल सुनते रहो, ये लाइन गिनती करो और बाबा को खूब याद करो। बच्चे मुझे याद करो, ये अक्षर दूसरा कोई कह ही नहीं सकता। बाप कहते, फिर से बाबा कहते मुझे याद करो, तुम्हारी खाद निकल जाएगी। तुम सतो प्रधान थे, अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ गई है, वह याद से ही तो निकलेगी ना। तो इसको याद की यात्रा कहा जाता है। बाबा को याद करना मना, यात्रा में आगे बढ़ना। मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। फिर बाबा देखो हर लाइन में कह रहे, बच्चे मुझे याद करेंगे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसीलिए इसको कहते योग अग्नि। सोने को आग में डालकर उनसे किचड़ा निकालते हैं, फिर सोने में खाद डालने लिए भी उसको आग में डालते। दोनों रीति से उसको आग में डालना पड़ता है। तो बाबा कहते बच्चे मैं ज्ञान चिता पर बिठाता हूँ, खाद निकालता हूँ, मेरी याद से तुम्हारी खाद निकलती है। फिर वापस जब तुम काम चित्ता पर बैठते हो, वो भी अग्नि है, तो तुम काले हो जाते हो। बाबा कहते वो काम चिता और ये है ज्ञान चिता। इस योग अग्नि से खाद निकलेगी और तुम कृष्णपुरी में जाने के लायक बन जाएंगे। कृष्ण जयंती पर कृष्ण को बुलाते हैं। तुम जानते हो कृष्ण को भी तो वर्षा किससे मिला? बाबा से मिला। कृष्ण तो स्वर्ग का मालिक था, बाप ने कृष्ण को ये पद दिया। उसको पद देने वाला कौन? शिव बाबा। राधे कृष्ण फिर बड़े होके क्या बनते? लक्ष्मी नारायण। राधे कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण का किसको पता नहीं। बस केवल दिवाली पर लक्ष्मी से धन मांगेंगे, पूजा करेंगे, पर उनका जन्म नहीं। क्योंकि ये राज अभी हम बच्चों ने जाना, दुनिया नहीं जानती कि राधे कृष्ण ही तो लक्ष्मी नारायण बने, तो उनका बचपन तो राधे कृष्ण है। मनुष्य बिल्कुल मूंझे हुए हैं। अब तुम बच्चे समझते हो ना, तो औरों को समझाना है। पहले पहले पूछना है, गीता में जो कहा है कि माम एकम याद करो, ये किसने कहा? वह समझते कृष्ण ने कहा। पूछो उनको किसने कहा, कहेंगे कृष्ण ने कहा। तुम समझते हो ये तो भगवान निराकार है, उनसे ऊंच
श्रेष्ठ मत मिलती है। ऊंचते ऊंच तो परमपिता परमात्मा है, उनको जरूर, उनसे ही तो जरूर श्रेष्ठ मत मिलेगी ना। उस एक की श्रीमत से ही सर्व की सद्गति होती है। गीता का भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते हैं, वो फिर शरीरधारी कृष्ण को कह देते। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर तो आकार ही बताते, बाबा कहते वो भी भगवान नहीं है, वो भी गीता का ज्ञान नहीं सुनाते, कृष्ण तो साकारी है। तो इनसे सिद्ध होता है कि कहाँ भूल तो है हमारी जरूर। तुम समझते हो मनुष्यों की बड़ी भूल है, ये बहुत बड़ी भूल है। राजयोग तो बाबा ने सिखाया, वही पतित पावन है। बड़ी भारी भारी जो भूले हैं ना, उन पे जोर देना है। जब सेवा करते, सर्विस करते, बाबा का परिचय देते हैं, बाबा कहते हैं ऐसी बातों पे जोर दो ताकि उनके बुद्धि से गलत बातें निकल जाए। एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, दूसरा गीता का भगवान कृष्ण को कहना। बड़ी बड़ी भूलें बाबा याद करा रहे, नोट करो और सबको समझाओ। ये 2-3 दिन हाथ में बहुत अच्छे हैं सेवा के। भगवान को सर्वव्यापी कहना, गीता का भगवान श्री कृष्ण को कहना, कल्प लाखों वर्ष का कहना, बड़ी भारी भूल है। फिर 84 लाख योनियां भी आती है, नाम रूप से न्यारा भी बाबा ने कहा कह देते भगवान को, बड़ी बड़ी भूलें हैं। कल्प लाखों वर्ष का तो हो ही नहीं सकता, परमात्मा सर्वव्यापी भी हो नहीं सकता। कहते हैं वो प्रेरणा से सब कुछ कराता है, परंतु नहीं, प्रेरणा से थोड़ी पावन बनाऊंगा। ये तो बाप बैठ सन्मुख समझाते हैं, डायरेक्ट आते हैं, सन्मुख समझाते। बच्चे माँ में कम याद करो, प्रेरणा अक्षर ही रॉन्ग है। बल्कि कहा जाता है कि शंकर की प्रेरणा से न बॉम्ब्स बनाते हैं, परंतु ये भी न ड्रामा में सारी नूंद है। नाम भले शंकर का है, समझाने को बोलते शंकर द्वारा विनाश, लेकिन ड्रामा बना हुआ है। टाइम पर प्रेरणा आती है, रिसर्च करते हैं, साधन बनाते हैं, ड्रामा में नूंद है। इस यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली, प्रेरणा नहीं करते हैं, ये तो विनाश के अर्थ निमित्त बने हुए हैं, ड्रामा में नूंद है। शिव बाबा का सारा पार्ट है, उनके बाद फिर पार्ट है ब्रह्मा विष्णु शंकर का। ब्रह्मा ब्राह्मण रचते हैं और वही फिर जाकर भविष्य में विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। फिर 84 जन्मों का चक्कर लगाकर तुम आकर के फिर ब्रह्मावंशी बनते हो, लक्ष्मी नारायण। सो फिर आकर ब्रह्मा सरस्वती बन। देखो कितनी राज बाबा बता रहे। राधे कृष्ण, भविष्य में लक्ष्मी नारायण, कंबाइंड रूप विष्णु है। फिर बाबा कहते अंत में वापस आकर के ब्रह्मा सरस्वती बनते। ये भी समझाया है कि इनके द्वारा एडाप्ट करते हैं, इसीलिए इसको कहते बड़ी मम्मा। किसको? ब्रह्मा बाबा को। और ब्रह्मा कहा, उसमें माँ तो आई जाती है, ब्रह्मा है बड़ी माँ। वो फिर निमित्त बनी हुई है, कलश माताओं को दिया जाता है। सबसे बड़ी सितार सरस्वती को दी, जगदम्बा माँ सरस्वती सबसे तीखी, और मम्मा नंबर 1 तीखी बनी। बाकी सितार या बाजा आदि कुछ है नहीं, ये तो ज्ञान वीणा है, ज्ञान सितार है। तो उन्होंने तो वो वीणा बता दी, सितार बता दी। सरस्वती की ज्ञान मुरली अच्छी थी, महिमा उनकी अच्छी थी। जब भी मम्मा स्वयं क्लास कराते थे, मम्मा के क्लास की इतनी अच्छी विशेषता रही, एक तो मम्मा की मुरली एक टॉपिक पर चलती थी, और दूसरा मम्मा की मुरली ऐसी चलती थी कि कोई नया भी बैठे ना, बहुत अच्छी तरह ज्ञान को समझ सकते।
शिव बाबा तो सागर है, उनकी तो लहरें होती है। तो बाबा मम्मा की बात बता रहे, महिमा उनकी अच्छी थी, नाम तो बहुत डाल दिए, देवियों की पूजा होती है, तुम अभी जानते हो। हम यहाँ पूज्य बनते, फिर पुजारी बनते और अपनी पूजा करते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम पूज्य देवी देवता बनेंगे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। देवियों में जो उच्च पद पाते हैं ना, तो मंदिर भी तो उन्हों के बहुत बनते, नंबरवार देवी हैं, किसके बहुत मंदिर हैं, किसके कम है, किसकी पूजा रोज होती है, किसकी कभी कभी होती है। नाम वाला भी उन्हों का होता है जो अच्छी तरह पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। तो अब तुम बच्चे जानते हो कि पूज्य हम थे, फिर हम ही पुजारी बने, और शिव बाबा सदैव पूज्य हैं। सूर्यवंशी देवी देवता जो थे वो फिर बन जाते पुजारी, पुजारी माना भगत बन जाते हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी की सीढ़ी बहुत अच्छी तरह बाप समझाते। सीढ़ी का चित्र पर ये सब स्पष्ट है। बिगर चित्र भी तुम किसको समझा सकते हो? जो सीख कर जाते हैं उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज रहती है। 84 जन्मों की सीढ़ी भारतवासी चढ़ते उतरते, क्योंकि सीढ़ी तो विशेष भारतवासियों के लिए है। उन्हों के 84 जन्म में पूज्य थे, फिर पुजारी बने। हम सो और सो हम का अर्थ भी तुम बच्चों ने अच्छी तरह समझा। ये भी भूल हुई है, क्योंकि वो आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहते। अब बाबा ने हम बच्चों को हम सो का अर्थ भी बता दिया। आत्मा सो परमात्मा तो हो न सके ना। बाप ने हम सो हम का अर्थ समझाया। क्या समझाया बाबा ने? कि बच्चे हम सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, सो ब्राह्मण बने। हम सो का दूसरा अर्थ कोई नहीं है। पूज्य पुजारी भी भारतवासी बनते हैं, और धर्मों में तो कोई पूज्य पुजारी नहीं बनते हैं। तुम वो सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते। समझानी कितनी अच्छी, बड़ी सरल समझानी है। हम सो देवी देवता थे, हम आत्मा निर्वाण धाम में रहते। फिर ये चक्र फिरता रहता है। जब दुख सामने आता है तो बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते, मैं दुख के समय करके ही तो सृष्टि बदलता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं नई सृष्टि रचता हूँ, नहीं, मैं पुरानी को नया बनाने के लिए आता हूँ। बाबा आते संगम पर, अब नई दुनिया बन रही है और पुरानी खलास हो रही है। तो ये है बेहद की बात। तुम तैयार हो जाएंगे ना, तो सारी राजधानी स्थापन हो जाएगी। कल्प कल्प जिन्होंने जो पद पाया उस अनुसार पुरुषार्थ चलता रहता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा वो कर लेंगे, हो जाएगा। पुरुषार्थ करना होता है। फिर कहते हैं कि कल्प पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था, बाद में बोलने का। हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है, प्रारब्ध पर बैठ नहीं जाने का है। पुरुषार्थ के बिगर प्रारब्ध कैसे मिल सकती है? पुरुषार्थ करने बिगर तो पानी भी नहीं मिल सकता। कर्म संन्यास अक्षर रॉन्ग है। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में भी रहो। बाबा सबको यहाँ तो नहीं बिठा सकते ना। बाबा के बच्चे बने घर बार छोड़ के मधुबन बैठ जाए, नहीं। शरणागति गाई हुई है। भट्ठी बननी थी शुरू में, जब यज्ञ बना भट्ठी बननी थी, क्योंकि उन्हों को तंग किया गया। तो आकर बाबा के पास शरण ली, तो शरण देनी पड़ी ना। शरण एक परमपिता परमात्मा की ली जाती है, गुरु आदि की शरण नहीं ली जाती। जब बहुत दुख होता है तो क्या करते हैं? तंग होकर के शरण लेते हैं। गुरुओं के पास कोई तंग होकर के नहीं जाते हैं, वहां तो ऐसे ही चले जाते, भाई गुरु करना है। तुम रावण से बहुत तंग हो। अब राम
आया है किसी लिए रावण से छुड़ाने के लिए। वह तुमको शरण में लेते, बाबा शरण में लेते। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बिना शरण शिव बाबा के लिए, ये पक्का करो। भले प्रवृत्ति में रहते हो, शरण लिए बाबा की। ऐसे नहीं जो बाबा के पास रहते वो उन्होंने ही बाबा की शरण ली, नहीं। बाबा के बने, बाबा की श्रीमत पर चल रहे, माना बाबा की शरण में है। बाबा हम आपकी मत पर चलेंगे, बाप श्रीमत देते। बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहकर मुझे याद करो और सबकी याद को छोड़ दो। मेरी याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सिर्फ शरण लेने की बात नहीं है, शरण तो ले ली, फिर क्या करना है? सारा मदार याद के ऊपर है। बाबा के सिवाय ऐसा कोई समझा नहीं सकते। बच्चे समझते बाप के पास इतने लाखों कहाँ करके रहेंगे। प्रजा भी तो अपने अपने घर में रहती है ना। राज्य करेंगे तो क्या होगा? प्रजा अपने घर में रहती, राजा के पास जाके थोड़ी बैठ जाती है महल में। तो तुमको सिर्फ कहा जाता है एक बाबा को याद करो कि बाबा हम आपके हैं। आप ही सेकंड में सदगति का वर्षा देते हो, राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हो। बाबा कहते जिन्होंने कल्प पहले बाबा से वर्षा लिया है वो आकर के लेंगे। पिछाड़ी तक सबको आकर बाबा से वर्षा लेना है। अब तुम पतित होने के कारण अपने को देवता नहीं कहला सकते। बाबा सब बातें समझाते, सब बता दिया ना बाबा ने। कहते हैं देखो बाबा ने क्या बोला है, कितना प्यार करे। मेरे नूरे रत्न, हम कौन है? बाबा के नूरे रत्न। जब तुम सतयुग में आते हो तो तुम वन वन से राजाई करते हो। स्टार्ट हम करेंगे। औरों की तो जब वृद्धि होती है, लाखों के अंदाज में होते, तब जाके राजाई बनती है। तुमको तो लड़ने की दरकार ही नहीं है। तुम योग बल से बाबा से वर्षा लेते हो। चुप चुप रहकर सिर्फ बाबा को याद करते, वर्षे को याद करते। पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगे, फिर ये चित्र आदि काम नहीं आएंगे, तुम होशियार हो जाएंगे। बाबा कहते सिर्फ बच्चे मुझे याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। देखो कितनी बार बाबा ने बोला। अब करो न करो तुम्हारी मर्जी। मैं तो अनेक बार बोल दिया, अब हमारी मर्जी बच्चों की कितना करती। कोई देहधारी के नाम रूप में मत फंसना, तो बाबा भूल जाएगा। बाप को याद करो, अंतमते सो गति हो जाएगी। कौन सा श्वास अंतिम श्वास है मालूम नहीं, तुम मेरे पास आ जाओगी। फुल पास होने वाले को राजाई मिलेगी, फुल पास। तो सारा मदार किस पर आ गया? याद की यात्रा पर। सारा मदार याद की यात्रा पर। आगे चलकर ना नए भी बहुत आगे निकलते जाएंगे। अब प्रैक्टिकल हो गए, बहुत सारे बच्चे बाबा के पीछे पीछे आए, आगे और जा रहे, अभी भी आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे पहला, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। एक बाबा की श्रीमत पर चलकर सदगति को पाना है। चुप रहना है बस। आज से पक्का करो, शांति का गुण मुझे धारण करना है। चुप रहना है माने कोई प्रश्न करे आप जवाब नहीं दो, काम नहीं करो, ऐसे नहीं। अंतर्मुख स्थिति। दूसरा, भविष्य 21 जन्मों के लिए अच्छी तरह पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना है। पढ़ने पढ़ाने से ही तो नाम वाला होगा। वरदान, अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के स्वमान में, अपने स्वस्वरूप
और स्वदेश के स्वमान में स्थित रहने वाले मास्टर लिबरेटर भव। क्या टाइटल मिल गया, मास्टर लिबरेटर। आजकल के वातावरण में हर आत्मा किसी न किसी बात के बंधन के वश है। कोई तन के दुख के वशीभूत है, कोई संबंध के, कोई इच्छाओं के, कोई अपने दुखदायी स्वभाव संस्कार के, कोई प्रभु प्राप्ति न होने के कारण पुकारने चिल्लाने के दुख के वशीभूत है। तो ऐसे दुख शांति के वश आत्माएं अपने को लिबरेट करना चाहती है। आजकल तो सब अपने को लिबरेट करना चाहते, तनाव, दुख, अशांति, टेंशन देखो लगा पड़ा है। तो उन्हें दुख में जीवन से लिबरेट करने के लिए अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रहकर रहम दिल बनकर के मास्टर लिबरेटर बनो। सुना, हम लोगों को बनना है सबका मास्टर लिबरेटर। सबके दुखों को हमें हरना है, क्योंकि हम भी बाबा के बच्चे। मास्टर दुख हरता सुख करता है। स्लोगन है, सदा अचल अडोल रहने के लिए एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। अचल अडोल रहने के लिए एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। अच्छा, ओम शांति। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर